रात्रि क्लास चल रहा था 23/7/1967। दूसरे पेज के मध्य हाथ से थोड़ा ऊपर बात चल रही थी। बाप कहते हैं, मैंने ये ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी धर्म स्थापन किया हुआ है और इसमें अबलाओं के ऊपर अत्याचार असुरों के बहुत होते हैं, क्योंकि आधा कल्प के विकार के लिए हिरे हुए हैं। उसको छोड़ना कोई मासिक घर थोड़े ही है। और फिर ऐसी योग की यात्रा तो कोई ने सिखाई नहीं है। वो जो भक्ति मार्ग में यात्राएं होती हैं, वो तो जन्म धर्मांतर बहुतों ने की है। चाहे मुसलमान यात्रा करते हो काबा की, चाहे कोई भी धर्म वाले हो, हिंदू करते हो तीर्थ स्थानों की, चारों धाम की यात्रा करते हैं, परंतु वो तो जन्म जन्मांतर करते आए हैं। और ये यात्रा तो एक ही जन्म में कराई जाती है तो ये भी यात्रा, कोई और बात नहीं है। उनकी है जिस्मानी यात्राएं, हमारी है रूहानी यात्राएं। और अनेक प्रकार की भी नहीं है, एक ही प्रकार की यात्रा है। और यात्रा है किस लिए? यात्रा इसीलिए है कि जो जन्म जन्मांतर पाप किए हुए हैं वो याद करने से भस्म हो जाएंगे। याद की यात्रा से भस्म हुए। और ये याद की यात्रा भी कहां तक करना है? जब तक जीना है तब तक पीना है, ये तो ज्ञान की बात हुई। लेकिन जब तक जाना है ठिकाने पर, मुक्ति धाम का ठिकाना है ना, इस देह के बंधन से मुक्त होना। तो जहां तक जाना है मुक्त होकर के मुक्ति धाम में, पहले तो मुक्ति धाम ही जावेंगे ना, बाद में सुखधाम आवेंगे। और हर एक आत्मा को ये यात्रा तो आगे पीछे करनी है। जो पहले मुक्ति धाम जावेंगे वो पहले सुखधाम में उतर के आवेंगे। जो बाद में मुक्ति धाम जावेंगे या बीच में जावेंगे तो बीच में या बाद में उतर के आवेंगे। मुक्ति धाम से सुखधाम आना जरूर है और सुखधाम से फिर दुखधाम में भी जाना जरूर है। हर एक आत्मा को ये चक्कर लगाना ही है। तो बाबा मुक्ति धाम जाने के लिए ये यात्रा बताते हैं। तो अंदर में बाबा 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 रटते रहो, मुख से नहीं बोलना है, मन सा जाप करते रहो। मन बुद्धि से याद करते करते आत्मा पवित्र हो करके जाकर के तैयार हो जाएगी। तो फिर और पढ़ेंगे। फिर जब उड़ने की प्रैक्टिस पड़ जाएगी, ऊंची स्टेज में पहुंच जाएंगे, तो फिर उड़ते ही रहेंगे। समझा ना?
ऐसे नहीं समझना कि बाबा कोई गोद में लेकर के कोई को चला जाएगा, ऐसे तो होगा नहीं। करना तो है अपनी मेहनत से, ऐसे भी नहीं है कि बाबा हमको नैनों पर बिठा कर ले जाएगा, हम बड़े सिकील दे हैं। नहीं, ये तो यात्रा करने का पुरुषार्थ खुद ही करना है, तभी तो हम पवित्र हो जाएंगे। खुद ही अपवित्र बने हैं अनेकों के संग के रंग से। अनेकों में बुद्धि का लगाव लगाया ना तो नीचे गिरते रहे। तेरी की नहीं था, नीचे गिरे तो क्या हुआ, पाप का बोझा चढ़ गया, अपवित्र बन गई ना। ये तो है कि अपवित्र होना भी जरूर है, क्योंकि अपवित्र बनेंगे, अपवित्र दुनिया में पार्ट बजाएंगे, तब तो नई दुनिया स्थापन होती है। ये दुनिया अपवित्र बने ही नहीं, पुरानी दुनिया में दुख ही भोगते रहें, ऐसे तो हो नहीं सकता। ये है ही सुख दुख का खेल। किसी की जिंदगी में सदा सुख बना रहे, सदा दुख बना रहे, ऐसे तो एक जीवन में भी नहीं होता, तो अनेक जीवनों में कैसे होगा। जब सुखधाम था तो नई दुनिया में इन्हें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी इन लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो राजयोग से, राज विद्या से ये राजाई पाई थी। अभी तो प्रजा के ऊपर प्रजातंत्र है, प्रजा का राज्य है। प्रजा वाली आत्माएं पहले कभी राजाई करती रही क्या? उन्होंने कोई पुरुषार्थ किया था क्या? नहीं। तो अंत में भी उनको भी कोट पतलून मिल जाता है। कैसे मिलता है? भगवान बाप देते हैं क्या? नहीं। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चलता है, जो है बेकायदे राज्य। तो ये बेकायदे राज्य अभी लक्ष्मी नारायण का नहीं है। भले मंदिरों में जाके उनकी पूजा करते हैं, समझते हैं भगवान भगवती हैं, या भगवान ने इनको मनुष्य से देवता बनाया। और बाप ने तो तुमको अच्छी तरह से समझा दिया है कि ये जो 84 का चक्कर है, 5000 वर्ष का ड्रामा है, ये चक्कर कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चे भी समझते हो, बाबा भी जानते हैं कि इम्यूबल टाइम पर तुमने राज्य लिया था, कल्प कल्प उसी टाइम पर तुम राज्य लेते हो, और कल्प कल्प तुम उसी टाइम पर जब तुम्हें घुमाया था, हर कल्प में उसी टाइम घुमाते हो। तो कितना टाइम तुम्हारा राज्य चलता है जो राजयोग से राज्य लेते हो? बहुत लंबे समय तक राज्य चलता है, और उसमें भी एक्यूरेट राज्य तो आधा कल्प चलता है। फिर कलयुग में आकर के तुमको पराये राज्य में आना पड़ता है। वहां भी तो परायों का भले राज्य चलता है, तो राजाओं का ही राज्य चलता है ना। चलता तो है, परंतु अंतर क्या है?
नरक की दुनिया में द्वैतवादी द्वापर युग से लेकर के जो दुनिया शुरू होती है उसमें जो राजाओं का राज्य चलता है और स्वर्ग में जो राजाओं का राज्य चलता है उसमें अंतर क्या है? राजा ही तो दोनों में है। अंतर ये है कि भगवान ने जो राज्य स्थापन किया नई दुनिया का वो अटल अखंड राज्य है, क्योंकि वहां एक की मत पर चलते हैं, एक राजा, एक धर्म, एक भाषा, एक मत, एक कुल, तो एकता रहती है। तुंडे तुंडे मतर भिन्ना होकर नहीं चलते हैं, इसलिए सुख रहता है। बाद में ये दूसरे दूसरे धर्म आते हैं, धर्म पिताएं आते हैं, उनके फॉलोअर्स आते हैं, उनके प्रभाव में तुम बच्चे आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? और भी तो दूसरे दूसरे धर्म वाले हैं जो अपने धर्म के पक्के रहते हैं, वो नहीं किसी के चंबे में आते, अपने धर्म में पक्के रहते हैं। भारतवासी क्यों आ जाते हैं? क्या कारण है? क्योंकि भारत मातृ देश है। दुनिया में इतने देश हैं वो सब मातृ देश नहीं है। माताओं की आदत होती है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना, और दूसरे देश मातृ देश क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी आते हैं धर्म पिताएं हैं वो माता किस में प्रवेश करते हैं? उन्हीं भारत माताओं में प्रवेश करते हैं जो नंबरवार माताएं बनी थी, लेकिन कम कला की माताएं थी क्या, और वो ही पहले कन्वर्ट हो जाती हैं। इसलिए ब्राह्मणों में 9 कुरियां मानी जाती हैं। ब्राह्मण के जो सतयुग त्रेता में आकर के 9 प्रकार के ब्राह्मण बनते, वो देवताएं बनते हैं, उनमें से जो पहली कुरी है सूर्यवंशियों की, वो तो प्रभावित नहीं होती, उतनी थोड़ी बहुत होती है लेकिन उतनी नहीं प्रभावित। बाकी जो 8 हैं वो तो बहुत ही प्रभावित होते हैं, कहां कहां भटकते रहते हैं। इसलिए काफिर कहते हैं मुसलमान, ये भारत के लोग जो हिंदू अपन को कहलाते हैं ये तो जन्म जन्मांतर कन्वर्ट होते रहे, दूसरे दूसरे धर्मों में धक्के खाते रहते हैं, पता नहीं कहां कहां फिरते रहते हैं। इसलिए नाम क्या रख दिया? काफिर। अभी तुमने जो राज्य गंवाया था तुम भारतवासियों ने, अभी तुम ले रहे हो। तुम्हारा राज्य गुमाया रावण के अनेक सिरों ने। जब अनेक धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आ गए तो रावण के राज्य हो गया, अनेक सिरों का राज्य हो गया इस दुनिया में। अभी तुम एक बाप को जान चुके हो, जिस एक बाप को सभी धर्म वाले याद करते रहे, भले जानते नहीं है तो भी याद तो करते रहे ना, अलग अलग नामों से याद करते रहे। उन्हें असली रूप का तो किसी को पता ही नहीं। अभी बाप आकर के सबको अपना परिचय देते हैं, क्योंकि बाप के अलावा बाप का परिचय तो कोई दे ही नहीं सकता। तो अभी तुम परिचय भी ले रहे हो और परिचय लेकर के उस एक बाप को याद करते हो अभिविचारी रूप से, तो अपनी राजाई भी ले रहे हो। बाप राजयोग सिखाकर राजाई देते हैं ना, तो तुम्हारा पुरुषार्थ चल रहा है ज्ञान लेने का, परिचय लेने का और
राजयोग सीख कर राजाई लेने का पुरुषार्थ चल रहा है। बाकी ऐसे नहीं कि तुम कोई स्वार्थी हो, तुम तो परमार्थी हो, खुद भी राजाई लेते हो, औरों को भी पुरुषार्थ कराने का पुरुषार्थ करते रहते हो। और तुम बहुत पुरुषार्थ करते हो कि बाप की दात सारी दुनिया को मिले, परंतु है तो अपने अपने पुरुषार्थ के ऊपर। सब एक जैसी तो पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, सब एक जैसा पुरुषार्थ नहीं करेंगे। तुम बहुत पुरुषार्थ करते हो, कहां भी सर्विस में लग जाएं, बस लग जाएं, कहीं न कहीं सेवा में लग जाएं, है ना? हाँ, कहीं न कहीं, कहीं भी लग जाएं, है? हेड ऑफिस में लग जाएं, स्टेट ऑफिस में लग जाएं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में लग जाएं, कहीं भी लग जाएं बस। तो पुरुषार्थ बहुत करते हो कि हम कहीं न कहीं सेवा में लगे ही रहें। अच्छा, परंतु ये जो माया का विघ्न पड़ता है ना, ये नहीं छोड़ता कहीं भी, चाहे कहीं ऊंचे से ऊंचे डिपार्टमेंट में चले जाएं, लेकिन माया का विघ्न पीछे पड़ा ही रहता है। इसको भी माया का विघ्न और कर्म बंधन ही कहेंगे ना। माया का विघ्न क्या है? पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों का बंधन है। और माया क्या है? अपनी कमजोरी का नाम है माया। पूर्व जन्म में जो कमजोरियां पकड़ी हैं, वो कमजोरी माया का नाम दे दिया है। और ये जो बंधन पड़े हुए हैं, ये बंधन भी तो विघ्न है ना बच्ची। ये बच्चे हैं, ये संबंधी हैं, ये फलाने हैं, ये टीरे हैं। टीरे क्या होता है? ये हैं, वो हैं, तो उनसे भी पार जाना है क्या? और अभी तो डबल हो गए। पहले तो ये विघ्न, ये बंधन सिंगल थे, कैसे डबल हो गए? है कैसे डबल हो गए? पहले तो लौकिक में बंधन थे, लोहे की जंजीरें थी, तो ज्यादा कॉस्टली नहीं थी, इसलिए उनको तो छोड़ के बच्चे ईश्वरीय ज्ञान में चल पड़ते हैं, सरेंडर भी हो जाते हैं ईश्वरीय सेवा में तन मन धन से। लेकिन यहाँ आकर के फिर कौन से बंधन लगते हैं? लोहे के नहीं लगते, अरे चांदी के भी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? सोने के बंधन। क्यों? क्योंकि जो भी आत्माएं संगी साथी हैं, पढ़ाई पढ़ने वाले हैं अलौकिक दुनिया में, वो सब नई दुनिया सतयुग में जाने वाले। और सतयुग की दुनिया सोने की होगी या चांदी तांबे की होगी? है सोने की दुनिया होगी। तो ये सारे ही सोने के बंधन। अब इन बंधनों से भी पार जाना है। ऐसे नहीं कि ये बहुत कॉस्टली हैं, सोने के हैं तो छोड़ दो, नहीं, इनसे भी पार जाएंगे तब ही बाप से राजाई मिलेगी, नहीं तो प्रजा वर्ग में पड़े रहेंगे। कब राज्य मिलेगा? वो ही प्रजातंत्र राज्य जब आएगा अंत में। कलयुग के अंत में प्रजातंत्र राज्य चलता है ना देशों में, बस उसी में कोट पतलून थोड़ी मिल जाएगी। जैसे त्रेता के अंत में 84 की सीढ़ी दिखाई ना, तो त्रेता के अंत में कटी हुई सीढ़ियां दिखाई गई। तो ध्वस्त होने वाली राजाई मिल जाएगी। तो उस ध्वस्त होने वाली राजाई में वो प्रजातंत्र के शासक भी कितना परेशान होंगे और प्रजा भी कितनी परेशान होगी। यथा राजा तथा प्रजा। तो बाबा ऐसा भी नहीं कहते हैं
कि तुम अपना घर बार छोड़ दो? नहीं, घर बार भी नहीं छोड़ना है। ये भी नहीं कहते कि तुम बाल बच्चों को छोड़ के तंग हो जाओ या अबलाओं के ऊपर अत्याचार होता रहे तो उनके ऊपर तुम छोड़ करके भाग खड़े हो। नहीं, ये बाप ऐसे नहीं कहते हैं क्या कि तुम अपना लौकिक घर बार छोड़ दो, यहीं आकर के बैठ जाओ। उनके ऊपर कंट्रोल छोड़ देंगे बीवी बाल बच्चों पर, तो वो आज की दुनिया तो पापियों की दुनिया है। वो द्रौपदियों को नग्न करते रहते हैं। कई तो पुकारती हैं, कई पुकारती हैं और कई ऐसी भी होती हैं नग्न होती रहती हैं, पुकारती भी नहीं। देखो ना, जो फिर से देवता बनने वाली हैं वो तो रड़ियां मारती हैं। क्या क्या सीढ़ी में दिखाया, हाय शिव बाबा बचाओ। दूसरा तो कोई रड़ियां नहीं मारेगा, जो बचना चाहेगा सो ही मारेगा ना। तो कल पहले भी ऐसे ही रड़ी मारी थी, अभी भी ऐसे ही पुकारती हैं जैसे सीढ़ी के चित्र में दिखाया गया है। उनकी इच्छा के बिना जोर जबरदस्ती करते हैं, बलात्कार करते हैं तो कितना पुकारती हैं, बचाओ बचाओ। अंदर अंदर से कितना परेशान होती है, बचाओ, नग्न करते हैं। ये बातें तो तुम्हारे लिए बाबा ने पहले ही सीढ़ी में सब दिखाई दी ना, सब अच्छी तरह से दिखाया जाता है, सब समझाया जाता है। और बच्चे तो इन बातों को अच्छी तरह से जान ही चुके हैं। जानने के लिए कोई नई बात तो नहीं है। कल्प कल्प तुम बच्चे जानते रहते हो, दुनिया तो नहीं जानती है। तुम जानते हो कि हमने 84 जन्म कितनी बार लेकर के ये चक्कर लगाया है। अनगिनत बार तुमने ये चक्कर लगाया है सृष्टि का। तो जैसे पहले बाप आए थे, अभी फिर बाप आए हैं, तो तुम्हारी खुशी भी है, खुशी भी बढ़ती है ना। बढ़ते बढ़ते अंत में अतीन्द्रिय सुख में आ जाएंगे, अंदर भासता रहेगा। कितना खुशी आवेगी, बाबा आया हुआ है और हमारे लिए आया हुआ है। दुनिया हाय हाय करके मर रही है, मरेगी, और तुम बच्चे बड़े मौज में रहेंगे। जब घोर कयामत का समय आएगा तब तुम्हें बहुत सुख होगा। तुम्हारी बुद्धि में रहेगा कि बेहद का बाबा आया हुआ है। बेहद का बाबा तो फिर क्या देंगे, बेहद का सुख देंगे ना, बेहद का ही राज्य देंगे, बेहद की शांति देंगे। और स्वर्ग का सुख तो बेहद का ही है ना। इसमें मोजने की कोई दरकार नहीं है। बेहद का बाप है तो बेहद की प्राप्ति कराएंगे ना। तो बाप आकर के सब प्रकार की डायरेक्शन देते हैं कि कभी भी ये जो सन्यासी होते हैं इनके ये बहुत ही शागिर्द होते हैं, फॉलोअर होते हैं।
तो ऐसे ऐसे को फॉलोअर्स के साथ नहीं मंगाओ। क्या कहा? नया डायरेक्शन। क्या कहा? क्या समझा? जब कोई पार्टी आती है तो किनको साथ नहीं लाना है? जिनके बहुत ही शागिर्द होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, तो ऐसो ऐसों को उनके फॉलोअर के साथ नहीं लगा मंगाओ पार्टी में। खास इस समय, किस समय? जब बाबा आया हुआ है संगम में। ना उनको निमंत्रण दियो आने का। बाबा बड़ी दुश्मनी निभाए रहे हैं। किससे? है सन्यासियों के साथ। क्यों? क्योंकि सन्यासियों ने सारा सत्यानाश किया। शिवो अहम कह के बैठ गए। क्या? आत्मा सो परमात्मा, हम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्मा हैं, हम ही शिव हैं, हम ही ऊंचित ऊंचे हैं, हमारी पूजा करो। बाबा कहते हैं इनको न निमंत्रण दियो, न इनको पार्टी में साथ लाइयो। और जब इनके फॉलोअर्स साथ में हो पार्टी में, तब तो बिल्कुल नहीं लाना है। क्यों नहीं लाना है? क्योंकि वो अपने फॉलोअर्स की बुद्धि घुमाते रहेंगे। क्योंकि अभी तलक इनको देरी है। वो पिछाड़ी में जब देखेंगे, कौन? सन्यासी, तब ये बहुत देखेंगे कि इनकी बहुत संख्या बढ़ गई है। ये तो ढेर के ढेर दुनिया में ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते जाते हैं। ये तो बड़ी वृद्धि को पा रहे हैं। तुम बहुत वृद्धि को पाएंगी ना, तब वो जो पिछाड़ी होगी, क्योंकि उनकी तो राजा ही जा रही है ना, उनकी तो इतनी पूजा रचा होती है, गवर्नमेंट भी उनको कितना मान देती है, पब्लिक भी उनको कितना मान देती है, प्रजा के बड़े बड़े साहूकार कितना मान देते हैं, कहां कितना मान मर्तबा देते हैं। तो उनकी तो राजाई छीनी जा रही है। इनकी राजाई पिछाड़ी को खत्म हो जाएगी। तो इनकी तो है कौन सी राजाई? भक्ति मार्ग की कि ज्ञान मार्ग की? इनकी है भक्ति मार्ग की राजाई। जिस्मानी भक्ति में भगाते रहते हैं, इधर जाओ उधर जाओ, यहां जाओ वहां जाओ, और तुम भागते रहते थे। ये राजाएं कौन हैं? ये हिरण्याकश्यप राजाएं हैं, हिरण्याक्ष राजा हैं। राजाक्ष इनके नाम हैं। क्या? हिरण्याक्ष, इनकी आंख सोने की है। हिरण्यकश्यप, हिरण्य सोने को कहा जाता है। काश्य माने तेज को कहा जाता है। जिन आत्माओं में सोने जैसा तेज भरा हुआ है, उनके तेज को पूरा ही पी जाते हैं और अपने ऊपर टाइटल लगाते हैं, श्री श्री 108, श्री श्री 1008, फलाना फलाना, क्या क्या टाइटल दिखाते हैं, साबित करते हैं
कि दुनिया में क्या ऐसा श्रेष्ठ संगठन माला जैसा, माला माने संगठन, श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन हम स्थापन करने वाले हैं। श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन बनेगा तो श्रेष्ठ दुनिया आएगी। 108 आत्माएं विशेष सहयोगी दिखाना चाहते हैं। 8 आत्माएं, 108, 1008, तो उनके द्वारा वो अपनी बादशाही चलाते हैं। तो ये उनकी बादशाही हो गई ना। बादशाही राजा ही नाम नहीं किया, बादशाही नाम क्यों दे दिया? क्योंकि ये बाद के शाह बनते हैं। क्या सतयुग त्रेता में इनकी बादशाही नहीं चलती। हाँ, तो वो तो बादशाही कोई ऐसे थोड़े ही चली जाती है। नहीं, जब तुम्हारी वृद्धि होगी तब इन सन्यासियों की बादशाही खत्म होने लगेगी। फिर इनको कोई घास नहीं डालेगा। क्या? इसलिए बाबा ने एक बार बताया, अंत में तो ये सन्यासी ऐसे मरेंगे जैसे कुत्ते की मौत, कोई पानी भी नहीं पूछेगा मरते समय। अभी तो तुम्हारी वृद्धि नहीं हुई है ना, तुम बहुत थोड़े हो ना, लश्कर तुम्हारा बहुत थोड़ा है। बाबा को कभी कोई लिखते हैं कि बाबा हमने इन साधुओं को निमंत्रण दिया, सन्यासी को। मैं लिख देता हूं, सन्यासियों वगैरह को निमंत्रण नहीं दो। क्या कहा? ये ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या कर रहे हैं आज? बड़े बड़े साधु सन्यासियों को निमंत्रण दे करके बड़ा मान मतवा, ये पूड़ी, ये कचौड़ी, ये हलवा, ये बर्फी, कितना मान मर्तबा देते हैं। बढ़िया बढ़िया उनको गेरुआ गेरुआ कपड़े जो उन्होंने कभी पहने ही नहीं होंगे, ऐसे ऐसे उनको तोहफा में देते हैं। हाँ, अरे हम तो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं ना, हम उनको तुम निमंत्रण दियो। किनको? पहले अपना घर का सुधार, फिर पर का सुधार। अपनी अपनी जाति को सब महत्व देते हैं, पहले उनको निमंत्रण देते नहीं। इन सन्यासियों को बुलाते हैं जो तुम्हारी बुद्धि को बिखराए देते हैं। परमात्मा सर्वव्यापी। अरे तुम बताते हो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी होता तो परमात्मा शिव के साथ, जिसको तुम भी परमात्मा मानते हो, भगवान मानते हो, उसके साथ शंकर का नाम ही अकेला क्यों जोड़ा जाता है? कोई दूसरे देवताओं का, दूसरे कोई मनुष्य का, ऋषि मुनियों का, कोई बड़े राक्षस का नाम क्यों नहीं जोड़ा जाता? कारण क्या है? क्योंकि दुनिया में जो परंपरा है कि बड़े भाई को राजाई दी जाती है, ऐसे ही भगवान जब आते हैं तो किसको ज्ञान का भंडार देते हैं? जिसको तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। किसको दिखाया जाता है? एक शंकर ही है जिसको तीसरा ज्ञान का नेत्र दिखाते हैं। तीसरा नेत्र माने सूर्य नेत्र, दर्शन शक्ति। और दर्शन शक्ति तो सूर्य में ही ज्यादा होती है ना। और गीता में भी लिखा हुआ है, मैं जब आता हूं तो किसको ज्ञान देता हूं? विवाह। किसको? विवस्वान।
वैवस्वत को ज्ञान देता हूं, सूर्य को ज्ञान देता हूं। और गायन भी है, रघुकुल शिरोमणि कौन गाया हुआ है? रघु कहा जाता है सूर्य को। रघुकुल शिरोमणि माने रघु के सूर्य के कुल में शिरोमणि बन करके पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी आत्मा राम। तो राम राज्य का कितना गायन है संसार में। जैसे कृष्ण वाली आत्मा, त्रिमूर्ति शिव की जो 3 मूर्तियां हैं उनमें ब्रह्मा का पार्ट बजाती, ऐसे ही राम वाली आत्मा शंकर का पार्ट बजाती। ये 2 ही तो विशेष देवताएं हैं जिनकी ज्यादा पूजा होती है। तो ये तो एक प्रकार से जो निराकार शिव भगवान है, जो जन्म जन्मांतर प्रवेश करके पाठ बजाता है, गर्भ से जन्म नहीं लेता, अभोक्ता है, अकर्ता है, वो शिव राम वाली आत्मा में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। बाकी जो विष्णु की 4 भुजाएं हैं उनमें भी टेम्पररी प्रवेश करके पाठ बजाता है। और वो विष्णु की 4 भुजाएं कोई अपने आप थोड़े ही चलती हैं, उनको भी चलाने वाला कोई ऊपर बैठा हुआ है ना मस्तक में, जिसको कहते ही है उत्तमांग। क्योंकि राजा जो होगा, मुखिया, वो तो उत्तम जगह पर ही बैठेगा। उसकी बराबरी में तो रानी ही बैठ सकती है या उसकी माता बैठ सकती है। माता की गद्दी तो और ऊंची होती है, लेकिन हाथ में राजा ही नहीं दिखाते हैं। तो देखो, सन्यासियों का रास्ता अलग और तुम्हारा रास्ता अलग। तो सन्यासियों को निमंत्रण देकर नहीं बुलाना है। किसको बुलाना है? जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं, जो गीता पाठी ब्राह्मण हैं, उनको बुलाओ। हाँ, क्योंकि वो ही सिर्फ भूले हुए हैं। ये सन्यासी तो फिर भी निराकार शिव को ही मानते हैं। शिव के मंदिरों में ही विशेष इनकी मान्यता है। ये लक्ष्मी नारायण जैसे देवताओं को पूजा नहीं करते हैं। भले भीख मांगने जाते हैं तो बोलते हैं ओम नमो नारायण, क्या, लेकिन ओम शब्द पहले लगाएंगे। तो वो जो सन्यासी हैं उनको तुम निमंत्रण नहीं दियो, क्योंकि वो थोड़े भूले हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म के बदली में हिंदू तो बहुत ही भूले हुए हैं, अपने को हिंदू कहलाते रहते हैं, जबकि हिंदुओं को अपने हिंदू का पिता का पता ही नहीं, धर्म ग्रंथ का पता नहीं, कब स्थापन हुआ ये भी पता नहीं। और धर्म वालों को तो इन बातों का सब कुछ पता है। जो जानते हैं सभी कि हिंदू धर्म कोई ने स्थापन जरूर किया था, परंतु हिंदू धर्म के स्थापक का तो कोई नाम है ही नहीं। क्योंकि धर्म पिता के नाम पर नाम बढ़ता है किसका? धर्म का। धर्म के फॉलोअर्स कहे जाते हैं। यहाँ तो धर्म पिता का ही कोई नाम ही नदारद कोई है भी नहीं, क्योंकि है बात ड्यूटीज्म की है। जब ड्यूटीज्म की बात है, राजाई स्वर्ग में देवताओं की थी, तो देवता धर्म होगा ना। तो देवता धर्म किसने स्थापन किया है? इस्लाम धर्म इब्राहिम ने स्थापन किया, मुस्लिम धर्म मोहम्मद ने स्थापन किया, बुद्ध धर्म बुद्ध ने स्थापन किया, क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट ने स्थापन किया। तो धर्म का नाम धर्म पिता के नाम पर पड़ता है ना। तो बताओ, ये देवता धर्म, ये जो देवताएं हुए स्वर्ग में,
राम और कृष्ण, इनका धर्म किसने स्थापन किया है? नाम बताओ। देवता धर्म स्थापन करने वाला कौन? भगवान। तो फिर भगवान भगवती होने चाहिए। क्या बताते हो? अभी शिव बाबा ने स्थापन किया है, महादेव, ये हुई ना बात। देवताओं का धर्म कौन स्थापन करेगा? देवताओं में जो बड़ा होगा वो ही स्थापन करेगा ना। और कोई देवता को महादेव थोड़ा ही कहा जाता। कृष्ण को महादेव कहा जाता है क्या? देव महादेव कृष्ण कहते हैं क्या? कहते ही नहीं। तो ये तो बात झूठी हो जाती है कि गीता का ज्ञान कोई कृष्ण ने दिया। नहीं, कृष्ण तो बच्चा है, बच्चे के रूप में उसकी पूजा भी हो रही है मंदिरों में, फिर भी पत्थर बुद्धियों की बुद्धि में बैठता नहीं है कि बच्चा कैसे राज की बात सिखा करके राजयोग सिखाएगा। ये राज की बात हुई ना क्या, कि कर्मेंद्रियों को कर्म करते हुए कैसे कंट्रोल करना है। कर्मेंद्रियों की भी जो मुखिया है कामेंद्रिय, उस कामेंद्रिय से कर्म भी करते रहो क्या, और फिर बाप को याद भी करते रहो। बाप की याद में बुद्धि लगी रहेगी, मन लगा रहेगा, तो इंद्रिय अपना भोगी नहीं, फल नहीं भोगेगी, फल मिलेगा ही नहीं, तो कर्म बंधन भी बनेगा नहीं, बनेगा। तो ये काम देवताओं में देवता धर्म स्थापन करने का सबसे जास्ती बड़ा काम किसने किया है? महादेव ने किया। जैसे बुद्ध ने बौद्ध धर्म स्थापन किया, कृष्ण ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, तो देवता धर्म किसने स्थापन किया है? जो किसको कहा जाता है योगीश्वर, योगियों का ईश्वर। लेकिन बताते हैं कि ब्रह्मा का बड़ा पुत्र था कौन? सनत कुमार। बहुत ज्ञानी था, बहुत योगी था, योगियों का ईश्वर उसे कहा जाता है। तो योगियों का ईश्वर एक होगा या दो दो होंगे? एक ही होगा ना। उन्होंने तो और तीसरा नाम घुसड़ दिया कृष्ण का, राजयोगी। राजा योगियों का। अरे तीन तीन राजाएं कैसे हो जाएंगे? विश्व में जो विश्वनाथ है कहा जाता है वो एक ही होगा, ऐसे योगियों का ईश्वर भी एक ही होगा। तो ये जो नाम दिए हैं धर्मों को, इस्लामिज्म, बौद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, और इनके धर्म पिताओं के भी नाम दिए हुए हैं। धर्म पिताओं के नाम पर धर्म के नाम पढ़ते हैं, फॉलोअर्स के नाम पढ़ते हैं। भाई तुम कौन से धर्म के हो, क्या हो तुम? हम क्रिश्चियन हैं, माने क्राइस्ट के फॉलोअर। हम बौद्धि हैं, हम बौद्ध माने इसका मतलब बुद्ध के फॉलोअर। तो फिर हिंदू धर्म तो कोई है ही नहीं। कोई स्थापन करने वाला नाम बताए किसने स्थापन किया? इसकी तो कोई डायनेस्टी ही नहीं चली हिंदुओं की। डायनेस्टी है ही नहीं। जो देवी देवताओं में डायनेस्टी चली है, तो ये मनुष्य को देवता बनाने का काम तो भगवान ही आकर करते हैं। भगवान तो निराकार, मनुष्य तो भगवान नहीं हो सकता। तो क्या महादेव मनुष्य नहीं थे? है? अरे जब तक मनुष्य है तब तक उनको कोई नहीं मानेगा भगवान की स्टेज में या महादेव की स्टेज में। मनुष्य जब मन चलाना बंद करे, जैसे गीता में लिखा हुआ है नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जब तक किसी ने संकल्पों का पूरा त्याग नहीं किया, फुल स्टॉप,
न अच्छे संकल्प न बुरे संकल्प, तब कहा जाएगा योगी। ये तो आजकल योगी निकले हैं, देह का योग लगवाते रहते हैं, ये टांग उल्टी करो, ये हाथ ऊपर करो, ये नाक में हवा खींचो, ये कान में घुसड़ो, ये क्या क्या बोलते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। वह प्रधानमंत्री शिविर लगवाते रहते हैं योगियों का, यो राजयोग शिविर लगेगा प्रगति मैदान में। आहा, अरे अपनी गीता को तो भूल ही गए, कोर्ट में से गीता की शपथ निकालना भी बंद कर दिया। दूसरे धर्म वाले अपने अपने कोर्ट में अपने अपने धर्म ग्रंथ की शपथ दिलवाते हैं। ये हिंदुओं का देखो क्या हाल हो गया। इनके राजाओं का, जो प्रधानमंत्री पद पर राजा बन के बैठे हुए, उनका क्या हाल हो गया, कुछ भी नहीं जानते। और तुम बच्चे सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जानते हो, और ज्ञान से ही तुम्हारी सदगति होनी है। वो अज्ञानी है तो दुर्गति में जाएंगे। दुर्गति का मतलब सतयुग में ऊंच पद नहीं पाएंगे, त्रेता में ऊंच पद नहीं पाएंगे, द्वापर में भी ऊंच पद नहीं पाएंगे, कलयुग के आदि सतो प्रधान कलयुग में भी ऊंच पद नहीं पाएंगे। अरे सतो प्रधान छोड़ो, सतो सामान्य कलयुग में भी मुगलों का राज्य चला। जब बिल्कुल तमो प्रधान युग वो बनता है, युग कलयुग, तब इनको राजाई मिलती। तो क्या हुआ है? क्या कहेंगे है? राजाई गुवाई या असली राजाई मिली? राजाई ये तो कांटों का ताज लिया हुआ है। राजाई क्या है? इसको कोई डायनेस्टी नहीं कहेंगे। डायनेस्टी कुल की होती है क्या? ऐसे नहीं कि प्रजातंत्र में आज एक प्रधानमंत्री बैठा और कल पता नहीं भंगी बैठ जाए, चमार बैठ जाए, क्रिश्चियन बैठ जाए, तो ये कुल हुआ क्या? नहीं, ये डायनेस्टी थोड़ी ही हुई। तो ये बाप आकर के इस छोटे से कल्याणकारी युग में, जिसे संगम युग नाम दिया है, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, इस युग में आकर के कलयुग का अंत कराते हैं और सतयुग की आदि कराते हैं। तो बच्चों को भी बहुत जास्ती माथा नहीं मारना है। क्या देखना है हमारा मत्था किस में जाता है, माने हमारी बुद्धि किस में जास्ती जाती है? सारा दिन का टोटल निकालो, बुद्धि किस में जास्ती जाती है? जब देखेंगे पोता मेल तो कहेंगे हाथ तेरे की, ये क्या हुआ? अरे अभी बिचारी याद की यात्रा में बुद्धि जानी चाहिए। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। वो घड़ी घड़ी भूलते जाओ। कौन सी घड़ी? जब दूसरों की याद आती है। और ये बाप जो बताते हैं, क्या एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। ये भक्ति मार्ग में भी बोला हुआ है। वो तो साधु समझते हैं सन्यासियों को। बाप कहते हैं ये सन्यासी तो झूठे साधु हैं, ये कोई इंद्रियों की साधना नहीं करते हैं, न अपनी इंद्रियों की साधना करने का रास्ता जानते हैं और न अपने फॉलोअर्स को बताते हैं। खुद भी नीचे गिरते जाते, दूसरों को भी नीचे गिराते जाते। सारी दुनिया इनके पीछे पड़ करके पागल हो गई। किस बात पर? कौन सी एक बात से नीचे गिर गई सारी दुनिया? है सर्वव्यापी, कि भगवान सर्वव्यापी है, मेरे में व्यापी है, तेरे में व्यापी है। हमने ज्यादा त्याग किया है इसलिए मेरे में पहले व्यापी है। हमने घर घाट त्यागा है, बाल बच्चे त्यागे हैं,
हमने दुनिया त्याग दी इसलिए हमारे में भगवान प्रवेश। उल्टी उल्टी सारे ज्ञान सुनाया हुआ है। तो ऐसों को तुम घड़ी घड़ी भूलते जाओ। ये सारी दुनिया सर्वव्यापी के ज्ञान में दूषित हो गई। क्या तो उनको याद करना है? नहीं, उनको थोड़े याद करना है। घड़ी घड़ी भूलते जाओ, फिर बहुत भूले हो जाती हैं इनको याद करते करते। क्या जिनको याद करेंगे उनको फिर फॉलो करते रहेंगे। तुम्हारी भूलें बहुत बढ़ती जाएंगी तो फिर तुम्हारी अवस्था गिरेगी। उसमें भी बाबा ने समझाया, अगर कोई विकार की भूल हो गई, क्या विपरीत कार्य हो गया, किसी का संग करने से, किसी को याद करने से विपरीत कार्य हो गया, श्रीमत के विपरीत, जो बाप खास श्रीमत देते हैं, तो फिर क्या होगा? है फिर तुम्हारा योग लगेगा ही नहीं। देहदारियों से ही योग लगता रहेगा। तो घड़ी घड़ी भूलते जाओ। भूल हुई तो सारा खेल, जैसे 5 मार से कोई नीचे गिरता है तो हड्ड गुड्ड टूट जाता है। तो ऐसों को फिर सुधरने का बड़ा टाइम लगता है। कोई तो ऊंची सीढ़ी चढ़ जाते हैं फिर गिरते हैं। क्या इतना लंबा टाइम बढ़िया पुरुषार्थ किया, पवित्र रहे, और फिर लास्ट सीढ़ी में जाकर के जब क्रॉस होने वाले थे तो नीचे गिर गए। फिर सुधरने में बड़ा टाइम लगता है। वो जैसी उनकी भूल की ना, अब अपवित्र बनने की, विचार में जाने की, तो उसके ऊपर वो फिर काला दाग लग जाता है। जैसे कोई बहुत साफ कपड़ा हो गया हो, एकदम सफेद भकाभक, और उसमें थोड़ा सा काला धब्बा लग जाए तो कैसा दिखाई पड़ेगा? लोगों की नजर काले धब्बे पर जाएगी या सफेद साड़ी पर जाएगी? सारी साड़ी सफेद और एक काला स्पॉट लगा हुआ है। ओहो, तो दाग आ जाता है। उस दाग को फिर मेहनत बहुत लगती है छुड़ाने में। सारी दुनिया को नजर वही दाग आता है। अरे दाग लग जाता है। इसलिए पवित्रता के ऊपर कभी दाग नहीं लगने देना। और ये भी जानते हो कि क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में इतने नहीं गिरते हैं जितने उस अपवित्रता में गिरते हैं। बाकी तुम कोई मिलिट्री मैन तो हो नहीं। अरे हम तो रूहानी मिलिट्री है, जिस्मानी मिलिट्री हम क्यों बने? तो तुम कोई स्थूल हिंसा तो नहीं करते हो, है? जैसे वो इस्लामी करते हैं। तुम्हारी तो हिंसा कौन सी है? रूह की हिंसा। पहले तो अपनी ही हिंसा कर लेते हो, पराई भी हिंसा हो जाती है। इसलिए इसको, ज्ञान को भी सहज सहज समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये सहज ज्ञान है ना, है सहज ज्ञान और सहज राजयोग। फिर कठिन क्यों हो जाता है? क्या कारण? क्योंकि अपवित्र बनते हैं, तन से, मन से, धन से, समय संपर्क से विविचारी बन जाते हैं। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये बात भूल जाते हैं तो ज्ञान कठिन हो जाता है। योग भी
कठिन हो जाता है। ओम शांति।